तंग करती थी ना। हेलो। वो आवाज जो मन में गूंजती है, जो आती रहती है लगातार, हमेशा नाखुश। ये क्या माजरा है? लैला। ओह माय गॉड, तुम जिंदा हो? हाँ हूँ, बोलिए। क्या बोलिए? मैं महीनों से तुम्हें टेक्स्ट और कॉल कर रही हूँ। मेरी बॉडी को आवारागर्दी का चस्का लग गया है। हद है यार। और जब मैं सोकर उठता हूँ ना, तो मैं किसी अनजान जगह पर होता हूँ। अजीब है ना? मेरी मानो तो शराफत से ही है, हमें वापस कर दो। हाँ, ये लीजिए। पता नहीं ये कैसे हुआ। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे हमें बचाने दो। अगली सुबह स्टीवन एकदम घबराकर उठता है और भागने की कोशिश करता है। वो चैन से बंधा होने के कारण गिर जाता है। फिर वो आईने के सामने खड़े होकर अपनी परछाई से बात करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता है। फिर वो म्यूजियम में जाता है, जहां वो देखता है एक प्लम्बर बाहर जा रहा था। उसे उसका फ्रेंड मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो बताता है कि टॉयलेट में कुछ टूट गया है। स्टीवन पूछता है, तुमने सीसीटीवी देखा है? वो मना करता है। फिर वो दोनों सीसीटीवी देखने लगते हैं। स्टीवन उसे वो जानवर दिखाना चाहता था, पर वो जानवर उस फुटेज में नहीं दिखता। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि पूरी फुटेज में सिर्फ वही दिख रहा था। सारा इल्जाम उस पर आ जाता है। स्टीवन ये बात उस मूर्ति को बताता है और चला जाता है। फिर वो घर जाता है और उस चाबी को लेकर लॉकर तक जाता है। उसमें देखता है वहां एक बैग था और एक बैग भी था जिसमें एक पासपोर्ट जिस पर उसका नाम मार्क स्पेक्टर लिखा था। उसी बैग में उसे स्कैल्प भी मिलता है। वो उस स्कैल्प को खोलता है तो वो हवा में ही उड़ने लगता है। तभी उसकी परछाई यानी मार्क उससे बात करने लगता है। वो मार्क से पूछता है कि वो है कौन। फिर वो बताता है कि कॉन्शियो का अवतार है जिसने बुरे लोगों को मारने के लिए जन्म लिया है। स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से वो बैग लेकर जाने लगता है और मार्क को धमकी देता है कि वो उसे पुलिस में दे देगा। लॉकर से बाहर निकलते ही लाइट बुझने लगती है। उसे कॉन्शियो दिखाई देता है जो उसका पीछा करता है। वो जैसे तैसे वहां से बाहर निकलता है और एक बाइक के आगे गिर जाता है। उस बाइक पर लायला होती है जो स्टीवन को मार्क बुलाती है। स्टीवन उसकी बाइक पर बैठ जाता है। लायला बताती है कि वो उसकी वाइफ है। वो उसके फ्लैट पर जाती है, उसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करने को बोलती है। स्टीवन साइन करने से मना कर देता है। फिर उसे वो स्कैल्प दिखाने की कोशिश करता है। मार्क उसे मना करता है। स्टीवन नहीं दिखाता है, पर लायला समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और बैग चेक करती है। उसे वो स्कैल्प मिल जाता है। वो उससे लड़ने लगती है क्योंकि उन दोनों ने उसे चुराने का प्लान बनाया था और वो उसकी वजह से कुछ नहीं बता रहा था। तभी वहां दो लोग आते हैं जो खुद को पुलिस वाला बताते हैं। वो अंदर सब चेक करने लगते हैं। उन्हें उसका पासपोर्ट मिलता है जिस पर उसका नाम मार्क लिखा था। वो उसे अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। लायला खिड़की के बाहर उस स्कैल्प के साथ छुप जाती है। रास्ते में वो पुलिस वाले मार्क के बारे में बात करते हैं कि कैसे उसने इजिप्ट की रिसर्च टीम को मार डाला। वो पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन न ले जाके एक जगह ले जाते हैं। वो उसे आर्थर के पास ले जाते हैं। वहां सब जगह आर्थर के लोग थे। आर्थर उसे बताता है कि वो भी कॉन्शियो का अवतार था। वो बात करता है, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है। वो आर्थर उसे अपनी बसाई बस्ती दिखाता है जहां सब खुश थे। वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहां वो स्टीवन को सूप पिलाता है। आर्थर बताता है कॉन्शियो सिर्फ उसे सजा देता है जिसने गुनाह किया होता है, जबकि अमेटी उसे सजा देती है जो गुनाह करने वाला है। इससे गुनाह होने से पहले ही खत्म हो जाता है। वो स्टीवन को बताता है कि तुम्हारे पास जो स्कैल्प है उससे अमेटी को जगाया जा सकेगा, तो वो मुझे दे दो। स्टीवन बोलता है कि अमेटी उन्हें सजा देती है जिन्होंने गुनाह नहीं किया है। इसका मतलब वो निर्दोष लोगों को मारती है। आर्थर उसे डराने की कोशिश करता है। उसके सारे बंदे स्टीवन को घेर लेते हैं। आर्थर उसे अपनी छड़ी दिखाता है जिसमें जादू है। स्टीवन बोलता है स्कैल्प उसके पास नहीं है। आर्थर पूछता है तो किसके पास है? मार्क उसे बताने से मना करता है। तभी वहां लायला स्कैल्प के साथ आ जाती है। वो स्टीवन को सूट पहनने को बोलती है। वो बोलता है उसे नहीं आता। फिर वो उन सबसे बच के भागने लगते हैं। मार्क उससे बोलता है खुद को मुझे सौंप दो। स्टीवन उसे मना करता है। तभी आर्थर अपनी छड़ी से एक जानवर को निकालता है जो उस म्यूजियम में था। लायला और स्टीवन एक कमरे में जाकर उसे अंदर से बंद कर लेते हैं, पर वो जानवर दरवाजा तोड़ देता है और स्टीवन पर हमला कर देता है। वो दोनों कांच की खिड़की से बाहर गिरने लगते हैं। स्टीवन वो सूट पहन लेता है, पर वो मार्क में नहीं बदलता है। वो जानवर उसे बहुत मारता है। तभी वहां लायला आती है।
वो उस जानवर को मारने की कोशिश करती है, वो जानवर दोनों को मारता है। लास्ट में स्टीवन को गुस्सा आता है और उस जानवर को जोरदार पंच मारता है। वो जानवर फिर उसे बहुत मारता है। आखिर स्टीवन हार मानकर मार्क को आने की परमिशन दे देता है। स्टीवन मार्क में बदल जाता है। वो पूरा सूट पहन लेता है। लायला उसे बोलती है इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। मार्क ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वो जानवर भी उसके पीछे आता है। मार्क एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदते जाता है और आगे भागता ही जाता है। वो सही मौके का इंतजार करता है और मौका मिलते उस जानवर को मार देता है। तभी लायला देखती है कि वो स्कैल्प आर्थर को मिल गया था। ये बात कोंशियो मार्क को बता देता है। मार्क बोलता है हम उसे ढूंढ लेंगे और खत्म कर देंगे, फिर तुम मुझे आजाद कर देना। कोंशियो बोलता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें भी मेरा काम करने में मजा आता है। अगर तुमने छोड़ा तो अगली खादिम तुम्हारी बहुत करीबी होगी। अगले सीन में हमें स्टीवन आईने के अंदर और मार्क बाहर दिखाया जाता है। वो इजिप्ट पहुंच गया था। इसी के साथ दूसरा एपिसोड समाप्त होता है।